बिल्कुल अभी मैं नहा कर आई हूँ और टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं। अभी मेरा तो आज 11 का व्रत है, तो मैंने अभी कुछ खाया नहीं है और आके मैं कुछ अपने लिए बनाऊँगी। और मतलब अभी दलिया बनाया था और इसके लिए नाश्ता बनाया, तो ये टिफ़िन ले गया था। अब देखते हैं ये दोनों क्या खाएंगे, फिर आके बनाती हूँ। पहले मैं अंश को लेने चले जाऊँ, 1:15 पर निकलती हूँ। तो अभी बस मैं तैयारी कर रही हूँ, गाड़ी निकालूंगी, इतने में टाइम हो जाएगा। 5 ही मिनट बचे, 1:10 हो गए हैं। आपसे आके मिलती हूँ। अंश को लेकर आ गई हूँ। अभी बज गए हैं 2 बज गए हैं। अभी अंश यूनिफॉर्म उतार रहे हैं, फिर वो नहाएंगे। और आज भगवान की पूजन भी नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने नहाया था अंश का स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैं उसको लेने चली गई थी। तो अंश करेंगे पूजन नहा कर आकर। जब तक मैं खाना बना लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी। 2-3 दिन पहले मेरे को ये मैसेज आया था और वॉइस मैसेज भी आया था कि आप KBC में पैसे जीत गए हैं। और कभी अगर आपके पास या किसी के पास मैसेज आता है तो अपनी बैंक डिटेल ना दें, क्योंकि ये सब ऐसे ही फालतू रहते हैं। अभी अब मैं सीधे किचन में आ गई हूँ। मैंने इनसे पूछा था तो खाना खाने की मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप जो खाओगे वो बना लेंगे। तो बोले कि आलू की सब्ज़ी बना लो। तो मैं आलू की सब्ज़ी सिर्फ अभी जीरे से फ्राई कर रही हूँ। जीरे से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कुकर में बना देती हूँ, ताकि जल्दी बन जाए ना, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और अंश अभी इधर किचन में ही मेरे साथ घूम रहे हैं। सिंपल आलू की सब्ज़ी जैसे बनाते हैं जीरा वाली, मैं वैसे ही बना रही हूँ। इसमें बस टेस्ट के लिए मैं मैजिक मसाला, मेरे पास ये मैजिक मसाला तो नहीं, ये पास्ता मसाला रखा है, तो मैं इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए आलू की सब्ज़ी में, तो इसमें पास्ता मसाला डाल देती हूँ थोड़ा सा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। मैंने एक बार ट्राई किया था। और तेल गर्म होने पर, जब तक तेल गर्म होगा जब तक मैं जीरा और राई डाल दी। मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे और सारे मसाले मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। वैसे आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, जैसे भी बनाओ अच्छी लगती है। और जीरा और राई जब डाले थे उसके तुरंत ही बाद मैंने मसाले डाल दिए थे। मसाले अगर आप चाहें तो घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी हैबिट में आ गया, मतलब खाना का बनाते बनाते इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि कब क्या डालना है। तो एक हाथ में मैंने पानी रखा था और एक में मसाला। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में खाना बना रहे हैं, तो उसको घोल के ही डालें, नहीं तो मसाला पूरा जल जाएगा। और जब तक हमारा मसाला भुनेगा, जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि मसाले भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गैस का फ्लेम मैंने सिम कर दिया है गैस को। जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, और बार बार बीच बीच में मैं उसको भी चेक करते जाऊँगी, ताकि हमारा मसाला भी ना जले। और नहीं तो पता चले कि आटा लगाने में लगे हों और मसाला पूरा जल जाए। कुकर में वैसे कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो पानी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, थोड़ा सा ही पानी डालो और सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है, और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। जैसे भरमा सब्जी भी मैं कई बार, जैसे भरमा बैगन बनाना है, तो हल्का सा तेल ज़्यादा कर दो, तो फिर उससे भी, और एक सीटी लो, तो उससे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। कभी मैं बना के दिखाऊंगी। वैसे मोस्टली मैं खाना इतना लेट नहीं बनाती हूँ, खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन आज काम में थोड़ा सा बिजी रही, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप वीडियो अगर नहीं बनाती थी तो उस टाइम भी ऐसे अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। तो मतलब मेरे मायके में भी हम लोगों ने, मतलब ऐसे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 4-5 सब्जी खाते थे। सब्जी तो एक ही बनती थी, लेकिन उसके साथ हमारा मतलब हमेशा हम, मेरी मायके में जॉइंट फैमिली थी, मतलब हम लोग मिनिमम 20 मेंबर थे घर में। तो एक ही सब्जी बनती थी, सुबह और शाम के टाइम दाल चावल सब्जी रोटी बनती थी। लेकिन हमारे यहाँ सबकी, वहाँ पर भी अभी भी आदत है अचार, नमकीन और पापड़ की। अगर पापड़ हैं तो नमकीन, नमकीन नहीं है तो फिर पापड़ तल लेते थे। तो हम, मेरी भी आदत है, अभी भी ऐसा है कि मैं अगर थाली में 2 भी सब्जी हो या एक हो, मैं दाल से भी रोटी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दाल से रोटी नहीं खा सकती, दाल से भी रोटी खा लेती हूँ। लेकिन मैं अचार, अचार होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी अचार हो, लेकिन मैं अचार थाली में ज़रूर रखती हूँ। मैं जब थाली लगाती हूँ तो उसमें भी रखती हूँ, और मैं अपनी भी थाली लगाती हूँ तो अचार उसमें ज़रूर रखती हूँ। और एक साइड, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और मुझे भी भूख लगाई है, मेरा एकादशी का व्रत है, तो इस चक्कर में मैंने गैस को सिम कर दिया, ताकि सीटी ना आ पाए, क्योंकि सीटी आएगी तो इस तेल में उसके पानी के छींटे लग जाएंगे। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में तेल ज़्यादा डाल दिया था, तो उसका तेल कम कर रहे हैं, क्योंकि मखाने में अगर मैं कढ़ाई में ज़्यादा तेल डाल देती तो मखाने में पूरा तेल भर जाता और फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो सिर्फ मैं मखाने और मूंगफली भून रही हूँ यहाँ पर। तो मैं मखाने और मूंगफली सभी के लिए भून लेती हूँ, तल लेती हूँ। ये इन दोनों को भी दे दूँगी, क्योंकि मूंगफली में प्रोटीन रहता है और मखाने तो अच्छे रहते ही हैं, इसलिए।
वो सुना ही होगा कि बचपन की आदत कभी भी नहीं जाती हैं। तो ऐसे ही मेरा है खाने में, अगर मैं 2-3 दिन कंटिन्यू 4-5 दिन सब्जी रोटी खाऊंगी तो मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आती बीमारों वाली। इसलिए और बचपन में मेरा बेटे को भी मतलब ऐसे ही खाना बनाती थी तो उसकी भी आदत हो गई। अगर उसको सब्जी रोटी दे रोज़ कंटिन्यू दिया जाए ना तो वो भी नहीं खाएगा, कुछ ना कुछ उसको भी बना के देना पड़ता है। तो फिर मैं सभी के लिए बना लेती हूँ, क्या उसको अकेले क्यों बनाना, मतलब सभी के 4-5 तो जन हैं ही तो सभी के लिए ही बना लेती हूँ। और अगर हम ज़्यादा भी मेंबर होते और मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ तो सभी के लिए बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने मखाने और मूंगफली तला गए हैं तो ये 3 आम रखे थे ये हैं, तो मैं इनको चाकू से निकाल लेती हूँ इनके छिलके को और इनका मैंगो जूस बना लेती हूँ। क्योंकि मखाने के साथ मीठा कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मैं फिर जूस और मखाने हो जाएंगे। और जब तक ये आलू की सब्ज़ी में भी सीटी आ गई है और जब तक मेरा जूस भी बनकर तैयार हो जाएगा, जैसे ही मैं जूस बन के दूध एकदम ठंडा है तो मैंने उसको गर्म नहीं किया, अभी सुबह गर्म करके उसको फ्रिज में रखा था तो उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पल्प में ही मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, मतलब ज़्यादा चीनी नहीं डालना है क्योंकि मैंगो जूस में ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने थोड़ा जितना मीठा, थोड़ा हल्का मीठा ये अच्छा लगता है तो मैंने उतनी चीनी डाली है। और यहाँ पर मैंने दूध डाल लिया है और बाकी इसमें कुछ नहीं डाले, सिंपली मैं मैंगो जूस बना रही हूँ। और इसको मैं यहीं पर रख दूँगी, ठंडा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन ये काफ़ी ठंडा है और मुझे मुश्किल से 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे रोटी सेकने में। और जब तक अंश आ गए हैं नहाकर तो वो पूजन कर रहे हैं भगवान के बर्तन। अभी मैं जब सब्ज़ी फ्राई कर रही थी वो उस टाइम भगवान के बर्तन धो रहे थे बाजू में। बच्चा मेरा बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है, मतलब मेरी बहुत हेल्प कराता है। और इस एज में जब बच्चे रहते हैं तो थोड़ी बहुत शैतानी तो सारे ही बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी एज के हिसाब से बहुत एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा समझदार है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस एज की होती तो शायद मेरे में इतनी समझदारी उस टाइम नहीं होगी, वो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। हर चीज़ जैसे कभी कुछ हो जाता है तो हम दोनों में इतने जल्दी से बीच में आता है कि नहीं नहीं मम्मी ऐसा नहीं, चलो आप चलो, ऐसा करके। और कुछ भी हर चीज़ में हेल्प कराता है। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो और बच्चों की तरह ऐसे वो खेल भी रहा हो ना तो किचन में तुरंत आ जाएगा कि मम्मी लो लाओ आप मेरे को दे दो बर्तन, मैं रख के छत पर आ जाता हूँ, तो डिब्बे सारे रख देगा और हेल्प करा देता है, ऐसा कराता रहता है। और जैसे मुझे कुछ भी चीज़, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ में हर इंसान परफेक्ट हो, बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं आती हैं तो वो मुझे उस चीज़ के लिए मोटिवेट करता रहता है। जैसे मैं पहले मेरे को भी लगता था कि मैं वीडियो कैसे बना पाऊँगी क्या, तो मम्मी आप कर लोगे, आप कर लोगे, ऐसे करके वो मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए करता है। जैसे मैं रोटी बन गई हैं तो इसमें मैं घी लगा देती हूँ और यहाँ से गैस के साथ मैं प्लेटफॉर्म भी तुरंत ही क्लीन कर दूँगी, जब तक अंश पूजन भी कर लेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर अंश स्कूल गए और मैंने खाना खा लिया तो फिर वो स्कूल से जब आएगा, वैसे तो कभी मोस्टली सिर्फ एक ही दिन ऐसा हुआ था कि मैंने खाना खा लिया था तो फिर उसने आके खाना ही नहीं खाया कि मम्मी मैं खाना नहीं खा रही, तो उसी दिन से फिर मैं उसके लिए वेट करती रहती हूँ और नाश्ता कर लेती हूँ 11 बजे के करीब। तो अगर उसके साथ के लिए ना बैठो तो फिर वो अकेले खाना ही नहीं खाता है। और अभी भी वो पूजन कर रहे हैं, जब तक मैं काम करूँगी अपना सारा काम निपटाऊँगी। बर्तन तो मैं सारे बर्तन इकट्ठे ही धोती हूँ, ऐसा नहीं है कि बार बार मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन मैं बार बार नहीं धोती हूँ। बस गैस के जो प्लेटफार्म रहता है उसका सामान मैं क्लीन करती रहती हूँ, सामान जगह पर रख देती हूँ, लेकिन बर्तन मैं सारे जब खाना आना खा के फ्री हो जाती हूँ उसी टाइम मैं इकट्ठे बर्तन धोती हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया, गैस भी क्लीन हो गया है। अंश ने पूजन कर लिए तो भोग के लिए प्रसाद मांग रहा था तो मैं उसको केला कट करके दे रही हूँ, तो इसका वो भोग लगा देंगे। मैं दिखाती हूँ वो पूजन कर रहा है, ये देखिए पूजन अभी चल ही रही है। आराम से एक एक भगवान को, सारे भगवान को एक एक करके वो नहाएंगे। फिर चंदन और फूल, अभी फूल मैं बता रही थी ना कि फूल पेड़ मतलब काफ़ी बड़ा पेड़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सुबह सुबह जब मैं 5 बजे भी उठती हूँ ना उसी टाइम पता नहीं कौन आते हैं और फूल तोड़ कर ले जाते हैं। तो फूल कभी कभार तो भगवान के लिए बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, मतलब इसमें मैंने थोड़ा ही सा पानी डाल दिया था, अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो इसकी सब्ज़ी फिर कुकर की बहुत बुरी लगती है। इसलिए सब्ज़ी बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, कुकर में अगर सब्ज़ी बनाए तो पानी बहुत ही कम डालें। इन दोनों की थाली लगा लूँगी और अपने लिए मैं फलार तैयार कर लूँगी।
थाली लग गई, आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। सिंपल सब्जी रोटी, और मैं इन दोनों को थाली रख कर आ गई हूँ। अंश की तो अभी पूजन ही चल रही है, अभी वो बत्ती लगाएंगे, फिर आरती करेंगे, उसके बाद अब खाना खाने के लिए आएंगे। यहाँ फलार भी लग गई है मेरी, तो ले चलती हूँ मैं बाहर वाले रूम में। ये देखिए बैक कैमरा करके दिखाऊंगी तब आएगा। अभी मतलब 2:40 हो गए हैं और खाना क्या अंश अभी भी पूजन ही कर रहे हैं। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक।